हेलो गाइस, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ये होता क्या है एग्जैक्टली उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल। हम बात करेंगे किन रेडिकल्स को एसिडिक बोलते हैं, किन रेडिकल को बेसिक बोलते हैं और सॉल्ट एनालिसिस कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल अपने पास एक सैंपल है। अब इस सैंपल सॉल्ट के अंदर दो कंपोनेंट हो सकते हैं। किसी भी सॉल्ट में दो कंपोनेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट कैसा होता है, सॉल्ट के अंदर केटायन एनायन होता है। जैसे NaCl की बात करते हैं, NaNO3 की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं KBr की। तो किसी भी सॉल्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है उसका केटायनिक कंपोनेंट और एक होता है उसका एनायनिक कंपोनेंट। तो एवरी सॉल्ट हैज़ टू कंपोनेंट्स, वन इज केटायनिक कंपोनेंट या केटायन कंपोनेंट एंड सेकेंड वन इज एनायन कंपोनेंट। ठीक है, तो सॉल्ट एनालिसिस का मतलब क्या है, सॉल्ट को एनालाइज करना। एक अननोन सॉल्ट हमारे पास है, हमको नहीं पता है कि इसमें कौन सा केटायन है और कौन सा एनायन है। उस चीज़ को फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है कि सॉल्ट के अंदर अननोन सॉल्ट के जो कंपोनेंट है, जो उसके अंदर केटायन प्रेजेंट है और जो एनायन प्रेजेंट है, वो कौन कौन सा है। तो इसको हम बोलते हैं सॉल्ट एनालिसिस या इसी को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी सॉल्ट की क्वालिटी को एनालाइज करना कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है। अब देखिए, जो ये केटायनिक पार्ट होता है, इस केटायनिक पार्ट को हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल। इट इज़ नोन एज बेसिक रेडिकल। और जो ये एनायनिक पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। इट इज़ नोन एज एसिडिक रेडिकल। आइए समझते हैं ऐसा क्यों। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एसिड एंड बेस रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर हमने लिया है एक एसिड हमने लिया है HCl, और इस एसिड के साथ हमने एक लिया है बेस हमने लेटस से लिया है NaOH। ये सबसे कॉमन एसिड बेस होते हैं। अब इनमें रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन के अंदर ये जो OH माइनस है, ये H+ के साथ रिएक्शन करेगा, जिससे बन जाएगा वाटर। उसके अलावा यहाँ पे बन जाएगा सॉल्ट, दैट इज़ NaCl। अब NaCl में इट इज़ Na+Cl-। अब अगर तुम ध्यान दो, ये जो Na+ है, ये किससे आया है, बेस से आया है। तो केटायनिक पार्ट होता है, ये बेस से जनरेट होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल बोलते हैं। और अगर तुम ध्यान दो, ये Cl नेगेटिव कहाँ से आया है, एसिड से आया है, तो इसलिए हमको क्या बोलते हैं, इसको एसिडिक रेडिकल। ठीक है, तो एनायन कहाँ से आता है, एनायन एसिड से आता है, इसलिए इसको एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। केटायन बेस से जनरेट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल। अब देखिए, पॉइंट इज़ दैट सॉल्ट एनालिसिस के दो पार्ट होंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम या तो केटायन को एनालाइज करेंगे, केटायन के टेस्ट करेंगे, या हम एनायन के टेस्ट करेंगे। तो इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि सबसे पहले हम किसको एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम जो टेस्ट करते हैं वो करते हैं एनायनिक पार्ट के, और फिर बाद में सेकंड जो पार्ट होता है उसके अंदर हम केटायन को एनालाइज करते हैं। तो ऐसा हमने क्यों किया, हमने केटायन को पहले एनालाइज क्यों नहीं किया, हमने एनायन के टेस्ट पहले क्यों किए। तो इसकी वजह ये होती है कि अगर हम केटायन को एनालाइज करने लगेंगे तो उसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी। कुछ एनायन ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोराइड हो गया, फॉर एग्जांपल बोरेट हो गया, फॉर एग्जांपल फॉस्फेट हो गया। अब ये आयंस ऐसे होते हैं कि अगर ये प्रेजेंट है, तो जब हम केटायन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो ये एनायंस उसको उसके आइडेंटिफिकेशन में इंटरफेयर करेंगे। तो एनायंस विल इंटरफेयर इन द डिटेक्शन ऑफ केटायन। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले एनायन से निपट लेते हैं। एक बार एनायन से हम निपट लिए, उसके बाद हम केटायन पे आते हैं। तो सबसे पहले हमें किसको देखना होता है, हमें एनायन को एनालाइज करना होता है, उसके बाद हम केटायन पे आते हैं। अब देखिए, सॉल्ट एनालिसिस के अंदर दो तरह के टेस्ट होते हैं। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो होते हैं ड्राई टेस्ट, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं वेट टेस्ट। ठीक है, अब नाम से ही क्लियर है, ड्राई टेस्ट का मतलब क्या है, जिसमें ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म होंगे जो क्या होंगे, ड्राई होंगे। और वेट टेस्ट में आपको दिख रहा है कि ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म होंगे जो क्या होंगे, वेट होंगे, जिनके अंदर मॉइस्चर होगा। अब ड्राई टेस्ट की अगर बात करें, तो ये टेस्ट जो होता है जनरली इसको हम करते हैं केटायंस के लिए, यानी केटायंस का मतलब कौन से रेडिकल हुए, बेसिक रेडिकल हुए। तो बेसिक रेडिकल्स के लिए हम ड्राई टेस्ट करते हैं। और जो वेट टेस्ट करते हैं, किसके लिए करते हैं हम, ये हम एनायंस के लिए करते हैं। केटायन को हम इन जनरल A+ बोल देंगे, और जो एनायंस होते हैं उनको इन जनरल हम क्या बोल देंगे, B- बोल देंगे। तो ये जो B- होते हैं, इनको हम नाम दे सकते हैं एसिडिक रेडिकल्स। तो एसिडिक रेडिकल्स जो होते हैं, इनके लिए हम वेट टेस्ट करते हैं। अब ड्राई टेस्ट बहुत तरह के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लेम टेस्ट हो गया, Na2CO3 बीट टेस्ट हो गया, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट हो गया, बोरैक्स बीट टेस्ट हो गया। तो कई सारे टेस्ट होते हैं। ये इन द मीन टाइम हम बाद में एक एक करके सीखेंगे, तो अभी लिखने का इनका कोई मतलब नहीं है।
अब देखिए हमें जो टेस्ट करने हैं वो कर रहे हैं एनायंस के। अब एनायंस तो बहुत सारे होते हैं, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, बाईसल्फाइड, बाइकार्बोनेट। तो इतने सारे एनायंस को अगर हम रेंडमली टेस्ट करेंगे तो हमारा सैंपल जो है वो जब ही ख़त्म हो जाएगा। तो देयर शुड बी सम वे, देयर शुड बी सम क्लासिफिकेशन जिसके बेसिस पे हम टेस्ट करेंगे कि पहले ये कर लिया फिर ये कर लिया। ओके, अब ये जो क्लासिफिकेशन है एक्चुअल में कोई लाइक सिस्टमेटिकली हमको कोई गिवन नहीं है, ये हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको क्लासीफाई कर देते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि कैसे इस एनायन को हम क्लासीफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनायंस यानी एसिडिक रेडिकल्स की बात हम करते हैं। तो इनको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है पार्ट ए और एक पार्ट नंबर बी। पार्ट ए को हम क्लास ए भी बोल सकते हैं और ये है क्लास नंबर बी। क्लास नंबर ए में वो एनायंस होंगे जिनको हम एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो वो वॉलेटाइल प्रोडक्ट पड़ेंगे, यानी दीज आर दोज एनायंस which give volatile products। ये वो एनायन है जो वोलेटाइल प्रोडक्ट देंगे, और वोलेटाइल प्रोडक्ट कब देंगे, जब इनकी रिएक्शन कराएंगे हम एसिड्स के साथ। ओके, तो बी नेगेटिव यानी ये वो एनायंस होते हैं विच गिव वोलेटाइल प्रोडक्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड्स के साथ जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो ये वोलेटाइल प्रोडक्ट देते हैं। वोलेटाइल का मतलब जो ईजिली गैसियस फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे, तो उन सबको बोलेंगे वोलेटाइल प्रोडक्ट्स। और जो ये क्लास बी है इसमें एग्जैक्टली रिवर्स होगा, ये वो टाइप के एनायन है विच विल गिव नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट्स। इनके प्रोडक्ट जो बनेंगे वो क्या मिलेंगे, नॉन वोलेटाइल मिलेंगे। इनकी रिएक्शन किसके साथ होगी वो बात की है, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये वोलेटाइल वाला केस है, इस केस में दो पॉसिबिलिटी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन है ग्रुप 1 और दूसरा जो टाइप है वो इसके अंदर होगा ग्रुप नंबर 2। अब सबसे पहले ग्रुप 1 की बात करते हैं। इसके अंदर हम डालते हैं डाइल्यूट एसिड। इसके अंदर हम क्या डालते हैं, डाइल्यूट एसिड, जैसे डाइल्यूट HCl वगैरह डालते हैं। और जो ये ग्रुप 2 है इसमें हम डालते हैं कॉन्सनट्रेटेड एसिड, जैसे HCl, H2SO4। तो ग्रुप 1 के जो एनायंस होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जब डाइल्यूट एसिड डालते हैं तो उनसे भी वॉलेटाइल प्रोडक्ट बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एनायन होते हैं जिसमें डाइल्यूट एसिड से काम नहीं चलता, उसमें हमें कॉन्सनट्रेटेड एसिड डालना पड़ता है और तभी ऐसे केस में वॉलेटाइल प्रोडक्ट बनते हैं। अब ग्रुप 1 में क्या होते हैं, ग्रुप 1 में टोटल 8 एनायंस हमारे होते हैं और ग्रुप जो 2 है इसके अंदर 5 एनायंस हमारे होते हैं, ठीक है। अब जो ये ग्रुप 1 है इसमें कौन कौन से एनायन होते हैं, अब देखिए जो ये 8 एनायन है इसको हमने 4 सेट में डिवाइड किया। ये सेट नंबर ए है, ये सेट नंबर बी है, ये सी है और ये डी है। ये सारे के सारे वो एनायंस हैं जो अगर हम इसको डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट HCl के साथ या डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो ऐसे केस में वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स मिल पाएंगे, ठीक है। तो अगर हमने सबसे पहले डाइल्यूट एसिड के साथ अननोन सैंपल की रिएक्शन कराई तो ऐसे केस में क्या होगा, वॉलेटाइल प्रोडक्ट अगर ऑब्टेन होते हैं तो इन 8 में से पक्का कोई एनायन मिलेगा। अब इसमें देखिए पहले जो सेट है उसके अंदर क्या है, एसीटेट और नाइट्राइट। ये एसीटेट है, ये नाइट्राइट है। अगला देखिए ये क्या है, ये है थायोसल्फेट और ये है सल्फाइड, थायोसल्फेट सल्फाइड। ये जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सल्फाइट, और ये जो होता है इसको बोलते हैं बाइसल्फाइट। ये होता है कार्बोनेट और ये होता है बाइकार्बोनेट। तो इनको सेट्स में याद रखा जा सकता है, अगर आप इंडिविजुअली 8 लिख दोगे तो आपको याद ही नहीं होंगे। तो पहला हुआ एसीटेट, ये हुआ नाइट्राइट, आप लिख सकते हैं इसको। ये जो हुआ ये क्या हुआ, ये हुआ थायोसल्फेट और ये हुआ सल्फाइड। ये जो है इसको बोलते हैं सल्फाइट, TE आएगा इसमें। ये है बाइसल्फाइट, ये है कार्बोनेट और ये है बाइकार्बोनेट। अब मान लीजिए कोई ऐसे एनायंस होंगे जो डाइल्यूट HCl से वॉलेटाइल प्रोडक्ट नहीं देते लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड से देते हैं। तो ये कौन कौन से होंगे, ये होंगे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उसके अलावा ऑक्जेलेट भी होता है C2, ऑक्जेलेट होता है C2O4 2-, ये होता है ऑक्जेलेट। उसके अलावा होता है नाइट्रेट। तो ये जो 5 एनायंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये इनको हम ग्रुप 2 में मानेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं ऐसे एनायंस की जो नॉन वॉलेटाइल प्रोडक्ट देते हैं। इनमें डिफरेंट तरह की रिएक्शन होती है। इसमें भी हमने इनको क्लासीफाई कर दिया ग्रुप नंबर 1 में और ग्रुप नंबर 2 में, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 1 में इस तरह के हमने एनायंस लिए जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो प्रेसिपिटेट कौन कौन से बनाते हैं ये आपको ध्यान रखना है। ये फ्लोराइड है, फॉर एग्जाम्पल बोरेट है, उसके अलावा फॉस्फेट है, उसके अलावा
सल्फेट है। इसमें अगर ध्यान रखने की वाली बात ये है कि जो एनायंस है वो काफ़ी बल्की है इन जनरल, फ्लोराइड को छोड़ के बाकी सब काफ़ी बल्की है। फ्लोराइड वैसे भी अपने सिलेबस में नहीं है तो इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो होते हैं ग्रुप 2 वाले एनायंस, ये वो हैं जो क्या करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं। अब रेडॉक्स रिएक्शन आते ही आपको ध्यान आ जाना चाहिए, सबसे पहले रेडॉक्स में क्रोमियम और मैग्नीज ध्यान आना चाहिए। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो भी एनायंस हैं वो सारे के सारे ग्रुप नंबर 2 में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो कौन से आ जाएंगे, अब इसमें हो जाएगा एक पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला डाइक्रोमेट आयन जो हो जाएगा, एक हो जाएगा CrO4 2-, एक हो जाएगा जो पर मैग्नेट आयन होता है MnO4-, और एक हो जाएगा MnO4 2-। सो गाइज, इस वीडियो में आपने जाना कि सबसे पहले सॉल्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है। एक अननोन सॉल्ट होता है जिसके कैटायनिक और एनायनिक पार्ट को एनालाइज करना, उनको डिटेक्ट कर पाना, उसको हम बोलते हैं सॉल्ट एनालिसिस। अब इसमें आपने देखा कि जो कैटायनिक पार्ट होता है उसको हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं और एनायनिक पार्ट को एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। रीज़न आपको पता है, क्योंकि एनायनिक रेडिकल एसिड से आता है और ये कैटायनिक रेडिकल बेस से आता है। ओके, अब इसमें सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं एनायन का और फिर हम एनालिसिस करते हैं कैटायन का, क्योंकि कुछ ऐसे एनायन होते हैं जो कैटायन की डिटेक्शन में इंटरफेयर कर सकते हैं, जैसे फ्लोराइड, बोरेट, फॉस्फेट। तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। फिर आपने देखा सॉल्ट एनालिसिस में 2 तरह के टेस्ट होते हैं, ड्राई एंड वेट। अब यहाँ पे जो एनायनिक पोर्शन है उसके लिए इन जनरल जो टेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, वेट टेस्ट होते हैं। अब उसके बाद हमने क्लासिफाई किया जो एनायंस को, इस बेसिस पे क्लासिफाई किया कि जो एसिड्स के साथ वॉलेटाइल प्रोडक्ट देंगे उनको बोलेंगे हम, उसको हम ग्रुप ए में डिवाइड कर दिया और दूसरे को हमने ग्रुप बी में डिवाइड कर दिया जो नॉन वॉलेटाइल प्रोडक्ट देंगे। अब ए के फर्दर हमने 2 पार्ट मान लिए, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। एक में 8 एनायंस है, एक में 5 एनायंस हैं। अब इसमें 8 जो हैं वो कौन कौन से हैं, जो डाइल्यूट एसिड के साथ वॉलेटाइल देंगे, और 5 इसमें ऐसे हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ वॉलेटाइल प्रोडक्ट देंगे। इसमें हमने देखा एसीटेट, नाइट्रेट, सल्फाइट, ये क्या है, थायोसल्फेट, थायोसल्फेट के साथ सल्फाइड, ये सल्फाइट है और ये बाई सल्फाइट है, ये कार्बोनेट है, ये बाई कार्बोनेट है। इसके अंदर है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और ऑक्जेलेट, ये है नाइट्रेट। फिर हमने ग्रुप बी के अंदर एक ग्रुप में वो डाला, पार्ट बी में हमने वो वाले एनायंस लिए जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, और दूसरे हमने वो एनायंस लिए जो क्या करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। और प्रेसिपिटेट में इन जनरल जो एनायंस आपने देखे ज़्यादातर फ्लोरीन के अलावा वो क्या हैं, काफ़ी बल्की हैं, तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ईजिली करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसी सीरीज़ में हम और वीडियोज़ भी ज़रूर करेंगे। बस एक फेवर आप हमारा ज़रूर कीजिए, इस जो हमारी एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी है इसका फेसबुक का पेज का जो डिस्क्रिप्शन है ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो इस लिंक को आप ज़रूर ओपन कीजिए और ज़रूर हमें लाइक कीजिए और एक ऑनेस्ट रेटिंग भी हमें दीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाएँ। ओके गाइज़, बाय बाय।